देखें दोस्तों, आगे से अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर दी हैं। ये तीनों ही साफ़ कर दी हैं, ये आपको ये भी नज़र आ जाएगा। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से मैंने साफ़ किया है। अब दोस्तों करना क्या है, ये हमने इसके आगे मैंने थिमल लगाने हैं। ये आपको थिमल नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, थिमल आपने लगाने हैं। थिमल आपको मैं दिखा रहा हूँ। आपने इसको पहले अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। साफ़ होने के बाद आपने थोड़ा सा इसको टाइट कर लेना है। थोड़ा सा करना, ज़्यादा नहीं करना कि ये खड़ा हो जाए। ठीक है, करने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से शोल्ड कर देना है। अभी मैंने बड़ा काविया लगा लिया 100 वाट का, इससे ज़रा जल्दी काम हो जाता है। छोटे काविया से ज़रा शोल्डिंग में टाइम लगता है और पक्का शोल्डर नहीं होता है। बड़ा टांका जो होता है वो बड़े काविये से ही मैं लगाता हूँ, लेकिन उस छोटे काविये से भी लग जाता है। ये नहीं है कि नहीं लगता, आप छोटे काविये से भी लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बस ये होता है कि उस छोटे काविये से ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाता है बड़े टांके पे। ठीक है, और जो छोटे टांके होते हैं वो तो दस्ती लग जाते हैं। छोटे काविये से ज़रा बड़े टांके में मसला आता है। ये आपने अच्छे तरीके से इसको भर लेना है शोल्डिंग से। कमज़ोर काम कोई नहीं करना, पहली तरजीह मेरी ये है। ये एक हमारा लग चुका है, अब मैं दूसरी साइड पे दूसरा लगाऊंगा। दोनों साइडों पे आपने थिम्बल लगा लेने हैं। कॉपर के मिल जाए तो बेस्ट है, ये कॉपर के हैं। ये ब्रास में भी आते हैं और लोहे के भी आते हैं, तो मैं ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है मैं कॉपर के ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये आपने ये दूसरा टर्मिनल इसको सीधा कर लो, अच्छे तरीके से शोल्ड कीजिएगा। आपने इसको अच्छे तरीके से भर दीजिएगा। ये भी शोल्ड हो गया। अब दोस्तों इससे आगे आपने क्या करना है, इसकी पॉजिटिव वाली वायर आपने, और इसके साथ आपने ये जो रेड कलर का हमारा पीस बचा था, ये छोटा था, ये देखें, ये इतनी लंबी छील के, ये भी लंबी वाली छील के। अब इसको साइड पे कर लेते हैं, और ये आपने पहले मोटी वाली वायर को गुजार लेना उसमें से। ये इसको पंच कीजिएगा। जितनी अच्छे तरीके से आप इसको पंच करेंगे उतना ही अच्छा शोल्ड होगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा। या और अब इसने आपने इसको साथ मिला देना। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने ये पॉजिटिव तार बड़ी वाली को उसके साथ इसको अच्छे तरीके से आपने पहले छील लेना है। अब ये एक तार का रेड कलर का वायर का पीस इसके साथ लाजमी लगाना है। ये आपको मैं बाद में बता दूंगा ये इसका क्या काम है। ये आपने इसके साथ ही लगा देना है, इसको भी पंच कर देना है इसके साथ, ये शोल्ड हो साथ इसके। ठीक है, अब हम इसके साथ इसको शोल्ड करेंगे। ज़्यादा मजबूत टांका लगना होता है। ये देखें, बड़े काविये का काम यहाँ पे ही होता है, क्योंकि ये टांका बड़ा होता है, इसका प्रॉपर काम करना पड़ता है।
ये मजबूत नहीं, लूज़ नहीं रहना चाहिए। जितना मजबूत होगा उतना ही बेहतर है। अब इसका काम ज़्यादा है ये बड़े काव्य का, क्योंकि इसको हीट चाहिए होती है काफ़ी ज़्यादा। आपने इसको एक जगह पर रख के पंच करे रखना है काव्य को, और शोल्डर इसके अंदर देते जाना आपने। जैसे ही उसका टेम्परेचर पूरा हो जाएगा, जैसे ही इसका टेम्परेचर पूरा हो जाएगा ना, तो शोल्ड अपनी जगह पे खुद ब खुद चला जाएगा। ये अभी गर्म नहीं हो रहा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये मोटा टांका है, इसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। जैसे ही इसका टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, ये सारे जगह, ये पेस्ट आपकी हर जगह से लगना शुरू हो जाएगी। अभी ये इतना गर्म नहीं हुआ। आपने इसको अच्छे तरीके से शोल्ड करना है, ठीक है। ये आपने कमज़ोर नहीं करना। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो शोल्ड करने में, तो आपको मैं एक और तरीका बता देता हूँ। आप इसको घुमा लें, आपको और आसानी हो जाएगी। हाँ, वैसे तो मैं उस तरह भी लगा सकता हूँ, लेकिन ये आपके लिए कर रहा हूँ कि आप इसको घुमा के भी लगा सकते हैं। ये टेम्परेचर पूरा होता जा रहा है, अब उसको हीट ज़्यादा मिल रही है। अब ये हमारा हर जगह से शोल्डिंग पकड़ रही है तार। ये सिर्फ आपके लिए किया है मैंने, ये उल्टा। ये आप और कर सकते हैं ऐसे, ये देखें, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ना आए, आप जिस तरह आपको इजी लगे आप ऐसे कर सकते हैं। आपके लिए इजी कर रहा हूँ। ये देखें, आप उल्टा कर लें, और नज़र नहीं आ रहा आपको, ये देखें। आप इसको शोल्ड हर तरफ से होना चाहिए इसको मजबूत। ये बनना शुरू हो गया। अब मैं आपको पास करके भी दिखा दूंगा कैसे ये मजबूत हुआ है। आपको वैसे भी नज़र आ रहा है ये मजबूत टांका लगना चाहिए। इसको अब ऐसे घुमा लेते हैं। हर तरफ से आपको मैंने करके दिखा दिया, आप किस तरह कर सकते हैं।
अब ये सीधा कर लेते हैं। सीधा हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ी देर काव्य को ये हमारा हर तरफ से अब शोल्ड हो चुका है। शोल्डिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है अच्छे तरीके से। आपको मैंने बार बार बताया कि आपने शोल्ड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, आपने इसको स्लीप लगानी है। इतनी यहाँ तक आपने इसको स्लीप लगानी है। ये वाली लगा लें या दूसरी वाली ये वाली लगा लें। ये हीट वाली होती है, हीट से ये ज़रा चिपक जाती है साथ। ये ज़रा दूसरी है, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ यही लगाने की। अभी मैं आपके पास ये लगा के हाज़िर होता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारी अच्छे तरीके से स्लीप लग चुकी है। ये मैंने इसके ऊपर स्लीप लगा दी है, डबल कर दी है। इसके ऊपर भी मैंने लपेट दी है स्लीप। ये बड़े अच्छे तरीके से आपने लगानी है, ये आप बार बार याद रखिए। अब हमारा ये देखें, ये तार भी लग चुकी है, कंप्लीट हो चुका है ये ट्रांसफार्मर का इस एक साइड। अब आपने दूसरी साइड की तरफ आ जाना है। इसकी दूसरी साइड हम ऐसे कर लेते हैं, आपको नज़र आ जाए। अब मैंने वीडियो में एक जो इससे पहले भी मैंने एक फेंकी है, उसमें मैंने बताया है, आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये देखें, कैमरा मैं ज़रा उस साइड पे ले आता हूँ, आपको सही नज़र आएगा। कैमरा हमारा सेट हो चुका है दोस्तों। ये देखें, मैंने आपको बताया है सबसे अंदर से जो निकलती है वो न्यूट्रल होती है। आप इसको साइड पे कर लें। ट्रैकल किट में इससे ऊपर वाला लूप लगाते हैं, ये वाला, ठीक है। न्यूट्रल से, जो न्यूट्रल होती है हमारी, उससे ऊपर वाला, ये हम इसको साइड पे कर लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा ये देखें, ये सबसे ऊपर वाला लूप निकला। ये आपको नज़र आ रहा होगा, सबसे ऊपर वाला सिंगल वाला लूप निकला। हमने इसको ऊपर कर लेना है। अब हमारे पास लूप बच के आपको नज़र आ रहे होंगे 1 2 3 4। आपने क्या करना है, इनको यहाँ पे ही सेट कर देना है। ऐसे करके आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको यहाँ पे ही इनको साथ लगा के इसके सेट कर देना है। नहीं तो आप स्लीप भी लगा सकते हैं, जैसे मैं अब आपको बता देता हूँ। ये थोड़ी सी स्लीप लगा दें आगे, ये जो थोड़ा सा नज़र आ रहे हैं इनके, आप इनको स्लीप भी लगा सकते हैं। ये देखें, ये आप इसके ऊपर स्लीप भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। तो दूसरे पे भी लगा लें स्लीप। ठीक हो गया। या आप इसका भी स्लीप लगा लें। और ये हमारे 2 लूप रह गए, मगर इनको भी आप ऐसे ही के स्लीप लगा के पंच कर सकते हैं। ये लग गया। आपने इसको अच्छे तरीके से साथ रख के, इसके ट्रांसफार्मर के साथ रख के आपने पंच कर देने हैं। ये हमारे लूप किसी काम के नहीं, क्योंकि हमारी ट्रैकल किट हमारी लगनी है, तो हमारे ये किसी काम नहीं आएंगे। ये लगा दिया मैंने, ठीक है। आप इसको पंच कर लें और इसको हमारा ये चारों सेटअप आपने इसके साथ अच्छे तरीके से स्लीप के साथ बंद कर देना। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया काम। अब क्या करना है दोस्तों, आपने सबसे पहले न्यूट्रल, ठीक है, आपने न्यूट्रल का, ये मैंने आपको पहले बताया है, उस साइड पे भी हमने किया। इसको आपने अच्छे तरीके से ऊपर से इसके उतार लेना है। क्योंकि हमने यहाँ पे आपको जैसे जैसे बनता जाएगा इसकी भी समझ आती जाएगी। ये जैसे जैसे तैयार होता जाएगा, ये काम आपने करके, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपने करके रखते जाना है। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
आपने इसको अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। इसको करने के बाद हमारा न्यूट्रल साफ हो गई। ये देखें, ये जो मेन न्यूट्रल 220 बाइट्स है ना, ये आपने उसके साथ अटैच करनी है। वो आगे आप जब मैं बनाऊंगा यूपीएस के अंदर फिक्स करूंगा। अब आपने चार्जिंग वाला इसका लूप, ये चार्जिंग वाला लूप है, आपने इसको भी अच्छे तरीके से इसका ऊपर से लेमिनेशन उतार लेनी है। इसकी लेमिनेशन उतारने के बाद आपने क्या करना है, हमारी इन्वर्ट तार जो होती है, जो करंट बना के ये कॉइल बना के इसका आउटपुट यूपीएस पे दे रहा होता है, उसको भी इसको साफ करने के बाद ठीक है, ये हमारा साफ़ हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपने इन्वर्ट तार इसको भी अच्छे तरीके से थोड़ा सा साफ़ कर लेना आपने। ये देखें, ये भी हमारी साफ़ हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है, अभी मैं आपके सामने लेके आता हूँ। आपने क्या करना है,